उनको 3,07,000 रुपये दिए। 2 दिन में ऐसे करवा दूंगा 1,54,865। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जो पेमेंट्स वगैरह यहाँ से रिलीज़ होना होती हैं पेंशन्स की या एरियर्स वगैरह, जी उस पर रिश्वत क्यों लेते हैं आप लोग? नहीं, कौन सी रिश्वत? 1 लाख समथिंग, 1 लाख 1.5 लाख की बन। मैंने कभी नहीं दिया। पैसे कौन ले रहा है? ये इनके काम के हैं जो इन्होंने मुझे कहा कि मेरा करवा दे। हाँ, तो आपने 10 रुपये लिए। 4 साल मुकदमा लड़ा हमने रेलवे के खिलाफ, ख्वाजा साद रफीक के दौरान। पैसे किसी के बिहाफ पे लेना गुनाह नहीं है। पैसे बिहाफ पे लेना गुनाह है, लेकिन वो मान रहे हैं। 3,60,000 क्या भैया? एक मुहावरा बड़ा अच्छा है, बापू जेल का अफसर है। कहानी एक ही है, हवस की कहानी, लालच की कहानी, करप्शन और बदउनवानी की कहानी, धौंस, धमकी, गुंडागर्दी, रौनक और फिरौनियत की कहानी। इस कहानी के ताने बाने किसी न किसी तरह, किसी न किसी मकाम पर एक दूसरे से मिलते जरूर हैं। कहानी अगरचे एक ही है, लेकिन इसके किरदार मुख्तलिफ हैं, मगर ये सब किरदार एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। ये सारे बाजीगर एक दूसरे की ताकत हैं। ये दौलत, इख्तियार और इख्तदार के नशे में बदमस्त हाथी किसी और का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये अपने ही लोगों, अपने ही अवाम को रौंदते चले जाते हैं। ये भूखे भेड़िए अपने ही लोगों का खून चूस चूस कर जिंदा रहते हैं। इनकी शान और शौकत, जाहो जलाल और अय्याशियों के कायम रहने के लिए अवाम की जिंदगियों की बलि चढ़ाई जाती है। ये लोग इस्तेहसाल के लिए पैदा होते हैं और एक आम आदमी इस्तेमाल के लिए। इन लोगों का मुकद्दर ठंडे दफ्तर और पुरआसाइश गाड़ियां होती हैं, जबकि एक गरीब के नसीब में लंबी लाइनें, झिड़कियां और बेइज्जती लिख दी जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि कहानी एक ही है, लेकिन बस इसके किरदार मुख्तलिफ हैं। तो आज की करप्शन की जो कहानी टीम सरेआम आपके सामने रखने जा रही है, आप उसे भी देखिएगा। और इससे पहले करप्शन की जिन कहानियों को टीम सरेआम आपके सामने रख चुकी है, हम उनकी भी एक मुख्तसर झलक आपको दिखाएंगे। फिर आप मुआवजा कीजिएगा कि कैसे कोई भी दफ्तर हो, हर एक जगह करप्शन का एक ही तरीक़ाकार है और उस तरीक़ा वारदात में कैसे नीचे से ऊपर तक सब के सब लोग मुलव्वस होते हैं। कैसे मातहत अपने अफसरान को और कैसे अफसरान अपने मातहतों को बचाते हैं। और एक दफ्तर ही क्या, बदकिस्मती से पिछले 70 सालों से मुल्क भी ऐसे ही चल रहा है। सर देखें आप 1 बजे आओ, पेमेंट भी लेके आओ, ठीक है? इस वक्त मेरे हाथ में 5 लाख रुपए के नोट हैं। ये रिश्वत की वो रकम है जो हमें FIA के अफसर बिलाल को अदा करनी है। जेल में डाल के इसको टाइम रोड से बात कर रहे हैं। जेल में डाल के, ठीक है, बस जाओ। ये पकड़ लें। क्या हुक्म? सब इंस्पेक्टर किसमें? FIA में। FIA में। अब मुझे ये बताओ, मुजरिम कोई गलत काम करता है तो FIA उसे पकड़ती है। बिल्कुल। अब FIA वाला गलत काम कर रहा है तो उसे कौन पकड़े? तो करना है, करो, इधर तो नहीं है। क्या है आप यहाँ पे? असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। आप क्या हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर। इस गुफ्तगू की हद तक इनसे 1,20,000 रुपए रिश्वत मांगी। ये सर है गलती। चले, हमारी गलती है, माफी कर। 3,92,200 रुपए का उनके साथ मामला तो हमारे तय हो चुके। ये तो एक पे डन हुआ था। एक पे डन हुआ था ना। ये किस चीज़ की तनख्वाह थी? फैमिलीज की। किसकी थी? नायब कासिद की। तुम्हें शर्म आई इस नायब कासिद से 1 लाख रुपए की रिश्वत वसूल करते हुए? आज के सरेआम में देखिएगा कि किस तरह गरीब पेंशनर्स, बुजुर्ग, बेवाएं और गरीब खानदान अपने खानदान की कफालत करने वालों की वफात के बाद उनकी पेंशन्स के लिए रेलवे के अकाउंट्स दफ्तरों के बाहर धक्के खाते हैं।
कराची में तो रेलवे का अकाउंट्स डिपार्टमेंट जहां वाक़े है वहां तो पहुंचना ही एक गरीब आदमी के बस की बात नहीं। सिक्योरिटी के नाम पर करप्शन के इस अड्डे को एक कले में तब्दील कर दिया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में होने वाली बेअंत करप्शन को छुपाने के लिए और यह यकीनी बनाने के लिए कि कोई मीडिया टीम या इंसदादे बदउनवानी का इदारा आसानी से इमारत के अंदर दाखिल ना हो सके, वहां सिक्योरिटी के नाम पर एक फौजे जफर मौज तैनात कर दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही कराची में पाकिस्तान रेलवे के अकाउंट्स दफ्तर के अंदर पहुंचने से पहले सिक्योरिटी की कई फसीलें पार करना पड़ती है। ऐसे में सोचिए, अव्वल तो एक गरीब पेंशनर या फिर उसके लवाहिकीन किस तरह से इन एयर कंडीशन पुरतय्युश दफ्तरों तक पहुंचते होंगे, और अगर इनकी रसाई किसी न किसी तरह यहाँ तक हो भी जाए तो रिश्वत दिए बगैर ना तो उनकी बात सुनी जाती है, ना ही उनकी फाइल आगे बढ़ती है, और ना ही उनकी फंसी हुई पेंशन या बाकी के बकाया जात इशू किए जाते हैं। इस अंधेर नगरी की इत्तला रेलवे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में करप्शन से सताए हुए एक साहिब ने टीम सरेआम को दी, जो रिटायरमेंट की रकम हासिल करने के इवज 3,60,000 रुपए की रिश्वत दे चुके थे, और अब पेंशन में हालिया इजाफे के बाद इजाफा शुदा रकम देने के लिए भी इनसे एक मरतबा फिर रिश्वत का मुतालबा किया जा रहा था। अकाउंट्स अफसर सरफराज नवाज खान का कहना था कि वो सबसे पहले इसका केस अप्रूव करवा कर देगा अगर वो मुतालबा की जाने वाली रिश्वत की रकम अदा कर दे। रिश्वत का ये तकाजा एक दूसरे अकाउंट्स ऑफिसर ने किया था, लेकिन चूंकि पहले 3,60,000 की रिश्वत इन साहिब ने वसूल की थी, इसलिए शिकायत कुनिंदा इसी के पास आ गया था। मैं ये कह रहा था कि मैं सलाउद्दीन साहब से बात करी थी, तो वो कहने के सर वो कुछ जो है ना जुर्माना होगा, तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने जो आपके साथ हमारी डील हुई थी ना, तो तुम बात क्यों कर रहे हो? नहीं, वो जो है ना, सुन तो लेना, वो मुझे ये कहने लगे कि वो मैं करा दूँगा, कुछ जुर्माना होगा। तो मैंने कहा भाई जो जुर्माना है आप मुझे बता दें। तो मैं आपसे ही कह रहा था, देखें, तो मैंने कहा भाई वो जुर्माने की बात करें तो मैं आपसे कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी आपकी डीलिंग पहले रही, जैसी वो अमाउंट 9,70,000 रुपये क्रेडिट हुआ, सुन तो लें, मैंने आपको 3,60,000 रुपये दिए, ठीक है, और फिर जो जुर्माना वो कह रहे हैं हम देने को तैयार हैं। यार उसके साथ बात क्यों कर रहे हो आप? तो और किससे करेंगे? यार मेरे करवाने नहीं, आप तो कह रहे थे कि 2 दिन में करा दूंगा, आप बताइए। 2 दिन में ऐसे करवा दूंगा, सिस्टम तो खुले। पेंशन में इजाफा शुदा रकम चूंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एक दूसरे शख्स सलाहुद्दीन ने अदा की थी और उस पर रिश्वत भी उसी ने मांगी थी, सो उसे रिश्वत देने की बजाय पेंशन हासिल करने वाला शख्स अकाउंट्स ऑफिसर सरफराज खान के पास आ गया। लेकिन रिटायरमेंट की रकम लेने के लिए 3,60,000 रुपए रिश्वत की अदायगी और अब इजाफा शुदा पेंशन की 1,64,000 रुपए की रकम हासिल करने के लिए भी रिश्वत। इस रोज की रिश्वत से तंग आए इस शख्स ने टीम सरेआम से राबिता करके इन करप्ट अकाउंट्स अफसरान को इनके अंजाम तक पहुंचाने और हजारों गरीब पेंशनर्स और उनके अहले खाना को रिश्वत के इस अजाब से निजात दिलाने का फैसला किया।